राजधानी दिल्ली के महावीर एन्क्लेव में आरजेएस की टीम ने आज़ादी महोत्सव मनाते हुए आरजेएस की टीम कई राज्यों में भ्रमण कर रही थी, उसका समापन करते हुए यहाँ प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया। आरजेएस की टीम ने राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश कई राज्यों में भ्रमण किया और उसकी विषय में जाना, वहाँ की कल्चर को जाना, उसका फिर समाज में पॉजिटिव के साथ पेश किया गया। भारत आज़ादी का महोत्सव मना रहा है, ऐसे में आरजेएस ने भी इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए आगे एक कदम बढ़ाया और यहाँ भारत तिरंगे को वितरण किया, आज़ादी महोत्सव के बारे में बताया, आरजेएस पॉजिटिव सोच के साथ कैसे चल रहा है उसके विषय में जानकारी दी और राजस्थान के माउंट टापू में जाकर वहाँ की ब्रह्म कुमारी संस्थान में पहुँचे, वहाँ की जानकारी ली और फिर पॉजिटिव के साथ समाज के सामने उनकी व्याख्याएं की, उनकी गाथाएं गईं, क्यों ब्रह्म कुमारी के साथ लोग जुड़े हैं। साथ ही यहाँ झंडा वितरण भी किया गया कि जिससे भारत में विश्व गुरु कहलाया जाए, भारत की संस्कृति को आगे लेकर चले। ऐसी सोच के साथ आरजेएस कार्य कर रही है और उसको कदम ताल के साथ यहाँ काम करती है। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं उदय कुमार मन्ना, राष्ट्रीय संयोजक आरजेएस। सकारात्मक पत्रकारिता, सकारात्मक भारत निर्माण की कोशिश जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव से पहले 163 बैठकों के द्वारा हुई थी, जो देश भर में अलग अलग लोगों ने किया। उसके बाद आज़ादी का अमृत महोत्सव जब शुरू हुआ तो हम लोगों ने इसकी जन भागीदारी को अपना लिया और आज 142वीं बैठक महावीर एन्क्लेव शार्प ऑप्टिकल, जो सुलभ इंटरनेशनल के बगल में है, चश्मे की दुकान है, वहाँ पर ये बैठक का समापन हो रहा है 2 अप्रैल को। ये हम लोगों की आज़ादी की अमृत गाथा का 142वां अंक जो है शहीद आजम भगत सिंह के बलिदान दिवस 23 मार्च से शुरू हुई थी दीदेवार जीवन ज्योति दिल्ली पटेल नगर से, और उसके बाद हम लोगों ने 5 राज्यों की यात्रा की, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, और हम लोग ब्रह्म कुमारी आश्रम जो माउंट आबू में है वहाँ पर हम लोग रहे। वो हम लोगों का विश्राम स्थल था और लगातार हम लोग ब्रह्म कुमारी के जो राजयोग मेडिटेशन है और भी अन्य मेडिटेशन है, आत्मा से परमात्मा का कनेक्शन कैसे हो सकता है, उसको जानने समझने का पूरी टीम ने 9 सदस्यीय टीम थी, जिसमें कि सुरजीत सिंह कोहली जी, डॉक्टर हरि सिंह पाल जी, डॉक्टर और भी लोग थे, राजेंद्र उपाध्याय जी, आकाश श्रीवास्तव जी, प्रांजल श्रीवास्तव, नीरज सोनी जी और डॉक्टर पुष्पा पाल जी। हम लोगों ने एक ऑब्जर्व किया कि आखिर क्या कारण है कि पूरे वर्ल्ड में ब्रह्म कुमारी संगठन के लोग जो हैं वो आध्यात्मिकता का, सांस्कृतिक विरासत को दुनिया में फैला रहे हैं। हम लोगों की भी ये कोशिश है कि पॉजिटिव संस्थान या पॉजिटिव लोग जो काम कर रहे हैं उनको हम लोग समर्थन करें, स्वैच्छिक समर्थन करें। इसीलिए हम लोगों ने चिन्मय मिशन पटियाला को स्वैच्छिक समर्थन करने के लिए को वहाँ के विचारों को लेकर हम लोग 14 अप्रैल बैसाखी के दिन पंजाब के भाई बहनों से मिलने जा रहे हैं। यात्रा वृत्तांत के बारे में इस पर लिखेंगे लोग डॉक्टर हरि सिंह पाल जी, जो सदस्य हैं संस्कृति मंत्रालय। आरजेएस के पॉजिटिव क्यों आपने लाए, क्योंकि निगेटिविटी क्या भारत के अंदर? पॉजिटिविटी का मतलब होता है तथ्य और सत्य आधारित पत्रकारिता। जो सत्य है, तथ्य है, अपनी आंखों से देखें और उसको आप लिखें। पूर्वाग्रह होकर पत्रकारिता नहीं होती है, कोई एजेंडा लेकर नहीं होती है। तो इसी को लेकर हम लोग जो सत्य होता है उसको दिखाने का, बताने का और जनता में पॉजिटिविटी डालने का, एक दिया जलाने का प्रयास है आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने सकारात्मकता को आगे बढ़ाने के लिए जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है ब्रह्म कुमारी, उस संस्थान में जाकर के हमने प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया और उसमें विशेष रूप से इसलिए भी कि बहुत सी जानकारी हमें नहीं थी। वहाँ जब हम समूह में गए तो हमें जानकारी मिली कि वो कोई तंत्र नहीं देते, कोई मंत्र नहीं देते, कोई दीक्षा नहीं देते। जो भी मानवता को प्यार करता है, जो सकारात्मकता को मानता है, वो लोग उसका सदस्य हो सकता है, वही उसका सदस्य है। किसी परमात्मा, किसी ईश्वर, किसी देवता की उपासना की वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, जो उनके मन में है उसको करते हैं। तो हमने वहाँ पर एक सकारात्मक ऊर्जा अनुभव की
और जो चूँकि हम दिल्ली से दूर थे, प्राकृतिक वातावरण में थे, वहाँ हमें भरपूर ऑक्सीजन मिली, हमें सात्विक भोजन मिला जो प्राय दिल्ली में है कि अपने घर में भी नहीं मिलता है, वो वहाँ पर मिला। और हमारा जो एक अच्छा ये रहा कि हमने भ्रमण किया माउंट आबू का, जहाँ नक्की झील भी है, जहाँ देलवाड़ा जैन मंदिर भी है, विश्व में प्रसिद्ध है वो देलवाड़ा जैन मंदिर अपनी कलाकृतियों के लिए, अपनी कलात्मकता को वहाँ जिस प्रकार की कला है स्थापित वो उसको वहाँ पर। आरजेएस पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव के साथ में गए हैं, तो अब संदेश किस तरीके से देना चाहते हैं युवाओं को या दिल्ली की जनता को, देशवासियों को? नहीं, हम पूरे आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के माध्यम से पूरे देश में सकारात्मकता का वातावरण ही बनाना चाहते हैं। अगर किसी प्रकार का किसी को कोई भ्रम है, किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, तो उस भ्रम को दूर करने का कार्य हमारा आरजेएस पॉजिटिव मीडिया करता है। और इसी को हम संदेश को लेकर के पूरे देश में जाते हैं। हम तो क्योंकि पत्रकार भी हैं, लेखक भी हैं, बैंकर भी हैं, कभी भी हैं, अपनी रचनाओं के माध्यम से हम ये संदेश पूरे उसमें देते हैं। मैं आजकल न्यूयॉर्क अमेरिका से पत्रिका प्रकाशित होती है उसका मैं संपादन कर रहा हूँ, तो हम पूरे अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, मॉरीशस, फिजी सभी से हम जुड़े हैं। वहाँ जहाँ हमारे प्रवासी भारतीय हैं जो हिंदी में लिखते हैं, जो नागरी लिपि में लिखते हैं, मैं विदेश में नागरी लिपि का प्रचार प्रसार के लिए नागरी लिपि परिषद का संचालन कर रहा हूँ पिछले 7 वर्षों से। जैसे हमारा आरजेएस पॉजिटिव मीडिया लगभग 7.5 वर्षों से कार्य कर रहा है। तो ये जो कि हम सब लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं, भारत एक परिवार है। जब भी तो हम विश्व के यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की बात कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम को ये नारा नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम भाव है कि हम उसको कितना अपने आप में आत्मसात कर पाते हैं, कितना अपने यही हमारा संदेश है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई चलती है। और आज ये शार्प ऑप्टिकल के नाम से ये 2002 से मेरी शॉप चल रही है और मैं आरजेएस संस्था से, इसके फाउंडेशन से ही जुड़ा हुआ हूँ। मैं मन्ना जी के नेतृत्व में हमने इस बारे में काफ़ी काम किया है और जिसमें कंप्यूटर एजुकेशन है, कुछ बच्चों को स्पॉन्सरशिप है। जो जिस तरह से ये गरीब बच्चों को और पॉजिटिव सोच को लेके इस संस्था का उदय हुआ था, वो रियल में उदय मन्ना के नाम से बिल्कुल मैच करता है, उनकी सोच के साथ मैच। आज क्या प्रोग्राम? आज इसका जो आज़ादी के 142 में अमृत महोत्सव का जो समापन है, वो उसका समापन में मुझे इसके साथ जुड़ने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं तहे दिल से समस्त आरजेएस फैमिली का और उदय मन्ना जी का अभिवादन करता है। देखिए, मैं आरजेएस परिवार के साथ में और उदय कुमार मन्ना जी के साथ में लगभग 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ और 6 साल से मैं उनके सकारात्मक कार्यों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और उनके सकारात्मक कार्य देख रहा हूँ और उसमें मैं भी बहुत ओतप्रोत हो गया हूँ, मैं भी पूरा उसमें शामिल हो गया हूँ। मैंने भी अपने आप को अगर कहें तो 5 साल पहले, क्या बदलाव हुआ है? 5 साल पहले अगर मैं अपने आप को देखूँ और अब देखूँ तो मैंने भी अपने आप को पूरा एक पॉजिटिव बिहेवियर में और पॉजिटिव लय में अपने आप को लेके आ गया हूँ और पूरा सकारात्मक जो एक सकारात्मक दृष्टिकोण होती है वो मैंने अपने अंदर संग्रहित कर लिया है। तो ये बहुत चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि आरजेएस जो ग्रुप है वो बहुत सारी एक्टिविटी पूरे देश में कर रहे हैं हम लोग और तो हमारा माध्यम यही है कि हम पहले सकारात्मक हैं, ऑलरेडी हैं और हम सकारात्मकता को कैसे दुनिया में, पूरी दुनिया में, पूरे भारत में, सबसे पहले भारत में हम कैसे इसको विस्तार कर सकते हैं। जितने भी लोग हमसे जुड़े मिले तो उनको हम सकारात्मक का पहलू और जो ज़िंदगी का सार है सकारात्मक पॉजिटिव रहना, वो हम कैसे समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। आरजेएस की टीम देश भर के कई राज्यों में यहाँ संस्था के द्वारा समाज के बीच में पॉजिटिव की बात की जाती है। आरजेएस की टीम हर उस कार्य को आगे लेकर चलती है जिससे भारत की बात की जाती है, भारत को जोड़ने की बात की जाती है, भारत के विश्व गुरु को जोड़ने के आगे को लेकर कैसे कार्य किया जाए उसको लेकर आगे चलती है। आरजेएस टीम पॉजिटिव समाज के बीच में लेकर अपनी बात को रखती है और पॉजिटिव होना ही सबसे बड़ा कर्म और धर्म होता है।